हमें जरा भी एहसास है कि हमारा शौहर अब इस दुनिया में नहीं रहा। एहसास कोई बताने की चीज नहीं है। कोई किसी को अपना दुख दर्द बयान नहीं कर सकता। नहीं मुझे लोग चेहरा पढ़ लेते हैं, रवैये देखते हैं। जनाजे पे सब तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। मुझे अगर दुख नहीं दिखाना तो मत दिखाओ। दुनिया को तो देखने दो। उन्हें एहसास होना चाहिए कि हमारा घर उजड़ गया है। खैर, शाहजमान की खानदानी बीवी होने के नाते अब सब कुछ मेरे हुक्म से चलेगा। ये घर आप ही के हुक्म पे चलता आ रहा है। सिर्फ ये घर ही नहीं, अब तुम भी मेरा ही हुक्म मानोगे। मसलन शुगुफ्ता, शुगुफ्ता। जी बेगम साहिबा। जल्दी आओ। ये रंगीन कपड़े उतारो और सफेद कपड़े ओढ़ो। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मेरा हुक्म है। जाओ। चलो जल्दी। जमीन और आसमान का फर्क है शाहजमान। तुमने हमेशा मेरे हक में डंडी मारी थी, अब तो मैं गिन गिन के इस औरत से हिसाब लूंगी। तमीना, क्या जलती है? वो मैं टॉप्स उतारो। कंगन, लॉकेट, शाहजमान को पसंद नहीं था कि मैं उनका नाम अपने गले से उतारूं। प्लीज। सफेद कपड़े पहन के फिरोगी ना तो सबको पता चल जाएगा कि तुम शाहजमान की बेवा हो। लॉकेट, कंगन, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ना। उतारो। बस। कहाँ जा रही हो? हॉस्पिटल। क्या आप शाहजमान की पहली बीवी हैं? खुदाई फौजदार नहीं। मैंने आपसे कहा था ना कि 48 घंटे बहुत अहम है, और ये रिपोर्ट मेरी बात की कंफर्मेशन दे रही है। ये डॉट डॉट देख रहे हैं आप? ये शेर के दिमाग के अंदर ब्लड क्लॉट है, इसी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये ठीक होंगे भी कि नहीं होंगे इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। शेर का होश में आना बहुत जरूरी है। होश में आने के बाद उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। यही बात तो मैं आपको समझा रहा था भाभी। आपको यहां रहने की जरूरत नहीं है। शेर को होश आ जाए तो आ जाइएगा,
नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी। मैं अपने बेटे को इस हालत में छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? मेरा बेटा यहाँ है तो मेरी कुल कायनात यही है। मैं नहीं जा सकती। मैं बस आईसीयू के बाहर बैठ के उसे देखती रहूंगी, उसे देख देख के उसके लिए दुआ करती रहूंगी। घर मत भेजे प्लीज। बदर साहब, ये काम इतना आसान नहीं है। पैसा हो तो हर काम आसान हो जाता है। पैसों में 5 दरवाजों की चाबी होती है और आप तो 10 करोड़ रुपए यूं चुटकी में बना सकते हैं। अभी आप पे क्या आप ये पैसे कमाना चाहते हैं कि नहीं? मैं जरा उनको देख के आता हूं। ये भाई साहब की वेल अलग का कांटा ना बन जाए। पता नहीं भाई साहब ने क्या लिख दिया वेल में। रिलैक्स अब्बा जान, जो भी लिखा हो हम उसे अपने तरीके से मोड़ना जानते हैं। ताई जी को क्या पता चलेगा? बड़ी वाली को नहीं, छोटी वाली को पता चलेगा। बड़ी लिखी है ना, एक एक पैसे का हिसाब रखेगी वो। कब तक? जब तक शेर है। शेर मर जाए तो समझो छोटी ताई भी मर गई। उसके बाद ये सब कुछ हमारा ही तो है। अरे भाई साहब की वकील को विल तो पढ़ के सुनाया दो। अच्छा, डॉक्टर से बात हुई? वो कब शुरू करेगा अपना काम? सुबह से शुरू करेगा। 3 डोजेस देगा कहते हैं। जैसे जैसे डोज उसके जिस्म के अंदर जाएगी उसका बीपी शूट अप करेगा और नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा उसका। फिर शेर की कहानी खत्म। मैं ये मंजर अपनी आंखों से देखना चाहता हूं, जिस तरह उसने मुझे जनीन किया, ठीक उसी अजियत से सिसकते एड़ियां रगड़ते रगड़ते मरते देखना चाहता हूं। देखना तो मैं भी चाहता हूं। मुझे भी कम सलील नहीं किया उसने, लेकिन ऐसा हो नहीं सकेगा। क्यों मुमकिन नहीं है? मैंने डॉक्टर को सुबह 11 बजे का टाइम दिया है। 10 बजे वकील भाई साहब की बिल पढ़ के सुनाएगा। अगर उससे पहले शेर की तबीयत खराब हो जाती है तो भाभी बिल सुनने नहीं आएगी, और भाभी की गैर मौजूदगी में वकील बिल नहीं पढ़ के सुनाएगा। टाइम मैनेज करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, जहां इतना इंतजार किया है तो और सही। वो जब भी मरे उसके बाद ये बिजनेस, ये प्रॉपर्टीज, ये जमीनें सब हमारी हैं। अच्छा खैर, मैं चलता हूँ, अपनी बीवी को तसल्ली दे दूँ। बाप मरा है उसका, रो रही होगी बैठी।
वहां तो मिलो अब्बासी। वो दोनों शाह समान की बेटियां हैं। किसी कमजोर लम्हे में भी कोई सीक्रेट बात शेयर नहीं करनी। ये शाहजमान साहब की विल है। उनकी डेथ सर्टिफिकेट एडमिट होती ही ये विल एक्टिवेट हो जाएगी। अब विल पढ़े। जी, इस विल के मुताबिक शाहजमान साहब का तमाम बिजनेस, उनकी चारों फैक्ट्रीज, शुगर मिल्स और कंस्ट्रक्शन का सारा कारोबार उनके बेटे शेरजमान साहब के नाम पे ऑलरेडी है। इन केस ऑफ शेरजमान्स एब्सेंस उनका सारा बिजनेस उनकी सेकंड वाइफ तहमीना शाहजमान लुक आफ्टर करेंगे। बट इन केस ऑफ शेरजमान्स डेथ, चूंकि शेरजमान साहब ने कोई शादी नहीं की, ना ही उनकी कोई औलाद है, इस कंडीशन में सारा बिजनेस ट्रस्ट के नाम ट्रांसफर हो जाएगा। इस दौरान अगर शेरजमान साहब शादी कर लेते हैं, उनकी औलाद होती है, तो बिजनेस का आधा हिस्सा शेरजमान साहब की औलाद के नाम और बाकी का आधा हिस्सा शाहजमान की सेकंड वाइफ तहमीना शाहजमान के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। उनकी प्रॉपर्टी में 50% उनकी दोनों बीवियों के नाम पे और बाकी का 50% शाहजमान साहब की तीनों बेटियां मरजान शाहजमान, नसीम शाहजमान और मारोश शाहजमान के नाम पे बराबर बराबर तकसीम कर दिया जाएगा। जमीनों में शेरजमान साहब का कोई हिस्सा नहीं है। शाहजमान साहब की बाकी प्रॉपर्टी, रईस कोठी, गाड़ियां और बैंक बैलेंस, इन सब का लुक आफ्टर उनकी सेकंड वाइफ तहमीना शाहजमान करेंगे। ये विल शाहजमान साहब ने अपनी मौजूदगी में बनवाई थी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है। तहमीना शाहजमान साहिबा, आप इस पे साइन कर दीजिए। ये ओरिजिनल फाइल हमारे पास रहेगी। इसकी कॉपीज मैं आप लोगों को भिजवा दूंगा। हमें अभी इजाज़त दीजिए। तुम छोड़ो वकील साहब को।